Hi everyone, I am Neelam and you are watching Neelam's Parenting. So in this video I am going to talk about the mindful parenting. What is mindful parenting, क्या है और इसे हम कैसे सीख सकते हैं और कैसे implement कर सकते हैं. So before I started the video, I want to subscribe my channel and hit the bell icon so you will get a notification when I upload any video. So let's start. When we say mindful parenting का मतलब क्या है? क्या हम बच्चों के साथ हमेशा मौजूद रहें, उनके सारे काम कर दें, उनके लिए हमेशा इजी लाइफ को सेट कर दें? डजंट मीन. आज के माइंडफुल पेरेंटिंग इंक्रीज करती है एक हेल्दी वे में कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट एंड द चाइल्ड इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर. राइट नाउ वी कैन से जो सिनेरियो है इंडिया का स्पेशली वो चेंज हो रहा है. एज अ जो पहले था पेरेंट और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशनशिप्स थे वो चेंज हो रहे हैं. उसकी जगह गैजेट्स ने ले ली. अगर घर में बच्चे हैं और बड़े हैं तो फिर कई बार ऐसा हो रहा है कि बड़े और बच्चों के बीच में ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रहे हैं क्योंकि वी ऑल आर इंडल्ज विद द गैजेट्स. और जब भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं तो बड़े जो हैं पेरेंट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कुछ मिस्टेक्स को और यहाँ से हमें अग्रेशन मिल रहा है. तो इसको हम कैसे कोप अप करें? छोटे बच्चों के साथ भी ये हो रहा है और बड़ों के साथ भी हो रहा है. जो एक टीन एज में है वहाँ पर भी ये चीज़ें आ रही हैं. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द रीजंस बिहाइंड दिस. एंड जो वर्किंग मदर्स हैं उनके पास सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि हम कैसे अपने बच्चों को 100% दें so that we will not feeling guilty. See, right now you can say if you are working mother, it's really a proud movement. I really appreciate your efforts, whatever you are doing with your job, and you balance your family and your child life. So the thing is this, we should not feel guilty if we manage all those things. The mindful parenting help us to manage things very effectively. तो क्या होगा कि हमें कोई भी गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर हम सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं. जो माइंडफुल पेरेंटिंग हमें सिखाती है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ माइंडफुल पेरेंटिंग इज वन फोकस वन टाइम. इट मीन्स व्हाट डज इट मीन्स वन फोकस वन टाइम? इट मीन्स एक बार में एक ही काम कीजिए. कई बार ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स या फिर मदर स्पेशली जब हम बच्चों के साथ होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे ये लॉन्ड्री या फिर हमारे किचन या कह सकते हैं कि बहुत सारे काम बचे हुए हैं. तो उस टाइम पर वी विल प्रेजेंट फिजिकली विद द चाइल्ड बट नॉट मेंटली. सो हमारा दिमाग उसमें लगा हुआ है कि हमें ये काम भी करने हैं. तो उस टाइम पे हम अपना 100% नहीं दे पाते. सेम वे व्हेन वी डू अवर अदर वर्क, जैसे हम अपने ऑफिस का वर्क कर रहे हैं या फिर कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारा दिमाग अपने बच्चों में लगा हुआ है कि यू कैन अंडरस्टैंड. तो आपने देखा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों ही जगहों पर हमने क्या किया हुआ है. जब हम ए में हैं यानी कि जब हम चाइल्ड के साथ में उस टाइम पर भी हमारे दिमाग में बहुत सारे बबल्स हैं. एट द सेम टाइम व्हेन वी डूइंग समथिंग दैट टाइम वी आर केयरफुल अबाउट द चाइल्ड कि बच्चे ने क्या किया, वो ठीक टाइम पे कर रहा होगा, ज़्यादा स्क्रीन टाइम तो नहीं लिया. सो मैनी थिंग. आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल so that you can understand easily. When I started my job after delivering a baby, जब मैंने अपनी डॉटर के बाद जब जॉब ज्वाइन की उस टाइम पर चीज़ें कुछ इस तरह से हुई कि जब मैं उसके साथ में थी तो मुझे लग रहा था कि जब मैं अपनी डॉटर के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था मेरे ये काम छूट रहा है, मुझे ये पढ़ना है या इस तरीके से चीज़ों को करना है, मुझे स्कूल के लिए नोट्स बनाने हैं. सो बहुत सारी चीज़ें एक साथ. तो दैट टाइम आई वॉज प्रेजेंट फिजिकली विथ हर बट नॉट मेंटली. अगेन व्हेन आई वॉज इन स्कूल तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि वो क्या कर रही होगी, वो ठीक है या नहीं है. एज अ मदर बहुत सारी चीज़ें मेरे एक साथ चल रही थी. तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. तो जब हम अपनी इस हैबिट को छोड़ते हैं, व्हेन आई लर्न वन फोकस, व्हेन आई लर्न माइंडफुल पेरेंटिंग एंड वन फोकस वन टाइम, इट मीन्स जब मैं बच्चे के साथ हूँ दैट टाइम ओनली आई एम विथ माई चाइल्ड. इट्स टोटली फाइन. कुछ काम हो सकता है जो ज़रूरी हो वो रुक जाएंगे, लेकिन मैं उस टाइम पर उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगी. आई जस्ट फोकस विथ माई चाइल्ड. एंड व्हेन आई एम इन माई स्कूल और आई एम डूइंग समथिंग तो मैं उसे अपने अकॉर्डिंग करूँगी. उस टाइम पर मैं बच्चे के बारे में नहीं सोचूंगी. तो इससे क्या होगा, सेपरेशन होगा. देयर इज़ नो गिल्ट. दैट इज़ टोटली फाइन. बच्चों को हमारे सिर्फ 20 मिनट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. 20 मिनट्स इन अ डे इज़ इनफ. वेयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. इट मीन्स नो फोन,
नो सोशल मीडिया, व्हेन वी आर ओनली, और जहाँ पर हमारा जो परसेंटेज है बोलने और सुनने का दैट इज 70 and 30%। इट मीन्स हम सिर्फ 30% बोल रहे हो, वहाँ पे बच्चे जो है वो 70% अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। इट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू से ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पर हम उन्हीं की जोन में चले जाते हैं एंड दैट ओनली रिक्वायर्ड। इससे उनकी ज़रूरतें, वो जो कप है उनका, हम कह सकते हैं उनका जो खुशियों का कप है वो फिल हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम डोंट फील गिल्टी इफ़ यू आर वर्किंग मदर। येस, द माइंडफुल पेरेंटिंग टीचेस अस वन फोकस वन टाइम। एक टाइम में आप एक ही काम कीजिए। द नंबर 2 इज द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ माइंडफुल पेरेंटिंग इज नॉट स्ट्राइविंग। इट व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वी ऑल आर लिविंग इन अ 2 वर्ल्ड, जहाँ पर हम 2 वर्ल्ड का मीन्स है यहाँ पर एक वर्ल्ड जहाँ पे हम अभी प्रेजेंट हैं और एक वर्ल्ड वो जहाँ पर हम प्रेजेंट होना चाहते हैं, वेयर वी वांट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, वी विल गो ऑन हॉलीडेज और ये सारी चीज़ें। जब हम इस तरीके की, यानी कि हम दो दुनिया में जी रहे होते हैं। So the very first thing about our children, they will get some degree. When things are not going such a way, तो उस टाइम पे हम इरिटेट फील करने लगते हैं। So the second world is it's a dreaming world. In the perfection, we try to achieve with the perfection कि child should be like this. उनके पास उनको इतना लिखना आना चाहिए, या फिर उन्हें इतने परसेंटेज लाने चाहिए, या फिर उनको इसमें एडमिशन लेना चाहिए। सो जब कभी भी ये बेंचमार्क्स पूरे नहीं होंगे तो हम इरिटेट होना शुरू कर देते हैं। वी थिंक कि हमारे पास कुछ नहीं है या फिर चीज़ें हमारे तरीके से नहीं जा रही। माइंडफुल पेरेंटिंग सेज वी शुड एंजॉय एवरी मोमेंट विथ आवर चाइल्ड। हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, ना कि हमें अपनी ड्रीमिंग वर्ल्ड में रहना चाहिए, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हेन वी कंसर्न अबाउट आवर चिल्ड्रन। तो आई सम अप दिस वीडियो विथ 2 points what mindful parenting says. Mindful parenting says the very first important aspect is one focus, one time, and the second is not striving for perfection, not enjoy the present scenario with the child. Before you move on the second video, I want you just comment me yes, you are going to do the mindful parenting, you take care of yourself and not feeling guilty. Thank you so much for watching this video.